अस्सलाम वालेकुम लियोस, मैं हूं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर। अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए इस हफ्ते की वीकली हॉरोस्कोप की वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। ये हफ्ता 7 जनवरी से सो ऑन के लिए है। 7 जनवरी से स्टार्ट होगा एंड 13 जनवरी तक चलेगा। इस हफ्ते कुछ बड़े इवेंट्स हैं। नया चांद होने वाला है, वीनस अपना घर बदलेगा, साथ में एक ग्रहण 6 जनवरी को होकर हटेगा। लियो के लिए वो ज़्यादा इसलिए खतरनाक है कि सूरज का ही वो ग्रहण था। सूरज ग्रहण जो है वो आपके यहाँ 6th हाउस में होने जा रहा है। छठा घर सेहत का है। वैसे तो मैंने तफसील इसकी जो ग्रहण की वीडियो थी उसमें बयान कर दी। जिस दिन ये वीडियो आप तक पहुँचेगी वीकली हॉरोस्कोप की, उस दिन ग्रहण हो चुका होगा और उसके असरात आप फेस कर रहे होंगे। 4 घंटे का ग्रहण है। सुबह सहरी के वक्त शुरू होगा, 8 बजे तक चलेगा। टाइमिंग मैंने वहाँ बयान कर दी थी, 4:34 पे शुरू होगा, 8:48 तक चलेगा। 6 बजे के करीब अपने पीक पर होगा। पाकिस्तान में ये देखा नहीं जा सकेगा, लेकिन साउथ कोरिया, अमेरिका, चाइना, इन पट्टी में देखा जाने वाला है। छठे घर में ग्रहण का होना और सूरज ग्रहण का होना और लियो के लिए वो थोड़ा सा नुकसानदेह होगा। उस दिन डिसीजन पावर थोड़ी शेकी रहेगी, आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो अगर उस दिन किसी तरह की कोई इम्पॉर्टेंट मीटिंग करनी है, चाहे वो बिजनेस मीटिंग्स हों, चाहे वो फैमिली मीटिंग्स हों, चाहे वो किसी भी तरह की छोटी या बड़ी किसी भी तरह की मीटिंग हो, उसको अगर रोका जा सकता हो, देखें मैं ये कह नहीं सकता हूँ कि आप रोकें, लेकिन मेरा मशवरा ये आपको ज़रूर रहेगा कि अगर रोका जा सकता हो तो ज़रूर रोकें, या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस के लिए तैयार रहें। गैर मामूली परफॉर्मेंस के लिए अपनी एनर्जीज़ को जमा करें और अपने मूड को कंट्रोल करें, अपने रिसोर्सेज को कंट्रोल करें और अपना होमवर्क पूरा करके रखें। और उसके अलावा भी सेहत में झोल आ सकती है, थोड़ी सुस्ती हो सकती है, थोड़ा गम या उदासी महसूस हो सकती है और इस तरह की दीगर चीज़ें जैसे वबाई अमराज में घिर जाना। अदरवाइज जो प्लानिटरी पोजीशन है वो छठे घर में ही सन है, छठे घर में ही सैटर्न है, छठे घर में मरकरी है। जुपिटर इस वक्त 5वें घर में वीनस के साथ आइडियल पोजीशन बना रहा है। 5वें घर में जुपिटर का होना और वीनस का होना गैर मामूली है। 23 दिसंबर तक ये हालात रहने वाले हैं। आला तरीन हालात ज़िंदगी, फोर्स ऑफ लाइफ प्रोड्यूस होगी। ये जो 2 महीने, ये जो 2 दिन है इस महीने के, ये बहरहाल थोड़ी ट्रबल देंगे। इनका असर 8-10 दिन रहा करता है। अमूमी तौर पर सूरज का ग्रहण 10-12 दिन असर करता है, लेकिन मान लें 10 दिन करता है तो बहरहाल उसका असर 10 दिन रहेगा। लेकिन जो नया चांद 8 तारीख को होने वाला है उसकी वजह से इसके असर में कुछ कमी आएगी। और कुछ कमी आप नमाज कुसूफ पढ़ के कर सकते हैं, इस्तग़फ़ार पढ़ के कर सकते हैं, सफ़ेद रंग की चीज़ें खैरात करके कर सकते हैं। और सफ़ेद रंग की चीज़ों का तो आपके लिए वैसे भी लकी हैं अगर आप खैरात करें। आपका लकी दिन भी इतवार है, ग्रहण भी इतवार को हो रहा है, तो आपको इम्पैक्ट बहरहाल उसका कुछ आपकी लक फैक्टर से कम होगा, लेकिन ग्रहण है, उस इवेंट को इग्नोर तो नहीं किया जा सकता। और 4 घंटे का ग्रहण है। मार्स आपके यहाँ 9th हाउस में, आपकी इंटरनेशनल प्लानिंग या बड़ी प्लानिंग विद बिग विजन्स, विद बिग रिवॉर्ड्स आपको इस हफ्ते कुछ फ़ायदा दे सकती है। हिजरत करना हो, जॉब स्विच करनी हो, तो ये जो ग्रहण के 2-1 दिन हैं जिसमें 8 या 9 तारीख तक यहाँ रुके रहें, जब नया चांद हो जाए तो फिर आप हिजरत भी कर सकते हैं, जॉब स्विच करने के लिए भी कोशिशें कर सकते हैं और पूरी फैमिली के साथ अगर हिजरत करना चाहें तो भी कर सकते हैं। आपके पास इतना स्ट्रॉन्ग मार्स सिचुएशन है। औलाद की तरफ से आपको फर्माबरदारी का पहलू ज़्यादा तेज़ी से मिलेगा। 9वां घर फ्यूचर का रिप्रेजेंटेटिव भी होता है, तो आप फ्यूचर प्लानिंग के लिए भी बेस बना सकते हैं इस हफ्ते। और ये पूरा साल 2019 आपके लिए मौजूद 3 टाइम जनरेट करता रहेगा। सिर्फ 3 महीने आपके डिस्टर्ब होंगे, वो मैंने ईयरली वीडियोस में बयान कर दिए। आप अगर वहाँ देखेंगे तो आपको उनके क्लू मिल जाएंगे। अदरवाइज तालिब इल्मों के लिए परफॉर्मेंस की अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें मिलती रहेंगी। मरकरी की पोजीशन जुपिटर के साथ मुयस्सर है आपको। 5वें घर में ही जुपिटर है, 5वें घर में ही वीनस है। सो रोमांस, रिलेशंस, पब्लिक रिलेशंस, सोशल कनेक्शंस, दोस्तियाँ, माइंड का फ्रेश रहना, ये सब वीनस की वजह से, जुपिटर की वजह से रिवॉर्ड इन्हेंस होना, आसानी से मिलना, लंबे होना, कम मेहनत से मिलना, ये सब मुमकिनात में। और मरकरी वहाँ पर लेवल ऑफ मैच्योरिटी, कंसंट्रेशन, ब्रेवरी, ह्यूमन ऑर्गन परफॉर्मेंसेस, इनको बढ़ा रहा है। तो इन 3 सितारों का जो मिलाप है 5वें घर में, ये आपके यहाँ बहुत उम्दा है। जब 5वें घर में खुशियाँ हों, छोटे लेवल की खुशियाँ, जो छोटी एज के लोग होते हैं जैसे तालिब इल्म या जिनके मिशंस छोटे होते हैं, उनके लिए ये सिर्फ इमोशनल सेटिस्फैक्शन, बामकसद होना और मैच्योरिटी लेवल होना उस तक रहेगा। लेकिन जो बिजनेसमैन हैं या जॉब ओरिएंटेड
प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत बड़े मटीरियल एडवांटेजेस की वजह भी बनेगा और इसका रवैया 10वें घर पर बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला करता है, जिसकी वजह से कर्जे उतरते हैं, घर की ताज़ीन व आराइश का दिल करता है, घर को अपग्रेड करने का दिल करता है, छोटे घर को बड़े घर में कन्वर्ट करने को दिल करता है, एंड सम टाइम उम्दा जगहों पर ट्रैवल करने या सैर व सियाहत करने का भी दिल करता है। तो ये सब पॉसिबिलिटी इसी हफ्ते प्रोड्यूस होगी। अगर आप इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कोई डिसीजन लेते हैं तो वो डिसीजन फितरत के पैरेलल होगा और वो आपको आसाइश देगा, रिग्रेट नहीं देगा, पछतावे में मुब्तला नहीं होंगे, खुशी महसूस होंगे, हशाशियत बढ़ेगी, रिफ़्रेशमेंट्स माइंड में पैदा होंगी। तो ये सारी चीज़ें इस हफ्ते आपके साथ होने वाली हैं। फ़ैसला करने में एतमाद के साथ फ़ैसला करिए, एतमाद महसूस भी करेंगे। ग्रहण का कुछ इम्पैक्ट रहेगा जो एतमाद में थोड़ी कमी करेगा, वो है भी आपके लिए ऐसी जगह पर जहाँ पर कुछ शेकी सी कंडीशन रहेगी, लेकिन उसका असर लंबा नहीं है, थोड़ा है। वैसे आप उस असर को और ज़्यादा तेज़ी से रिकवर कर सकते हैं रूबी पहनकर, एमरल्ड पहनकर। रूबी इस वक्त की सिचुएशन में ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर अगर कोई ल्यू ऑलरेडी एमरल्ड पहने हुए है तो वो चलेगा। साथ में सूरह शम्स भी पढ़ें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन व अतूबु अलैहि पढ़ना भी इस हफ्ते बहुत अच्छा रहेगा। इब्तिदाई दिनों में तो ज़रूर पढ़ें, इतवार और पीर को, ताकि वो जो इम्पैक्ट ऑफ ग्रहण है वो कम हो जाए। फिर ग्रहण हो जाए, वो नया चांद हो जाएगा पीर को, तो फिर आपको बहुत हद तक छुटकारा मिल जाएगा। जिस्मानी ताकत में अगर किसी भी तरह की कोई नकाहत देखें तो उसको फ़ौरन रिकवर करेंगे, उसकी वजह से ये गोल्डन टाइम कहीं वेस्ट ना हो जाए। जान में जान हो, अच्छी ताकतवर प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस हो, ऑर्गन स्ट्रॉन्ग चल रहे हों, तो फिर आगे आप परफॉर्म कर सकेंगे, नहीं तो गोल्डन टाइम आपके किसी काम का नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ ये वाली इन्फॉर्मेशन आपके लिए पूरे हफ्ते के डिसीजन लेने में काफ़ी आसानी कर देगी। अगले हफ्ते इससे ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन होने वाली है। मून बड़ा मैच्योर हो जाएगा, ग्रहण के असरात भी ख़त्म हो चुके होंगे, पोजीशन ऑफ जुपिटर भी बहुत उम्दा है। उस वक्त आपको क्या क्या एडवांटेजेस मिलेंगे वो अगले हफ्ते बयान करेंगे। उससे अगला हफ्ता फिर कुछ ट्रबल्स का है, चांद ग्रहण का, उसकी वीडियो भी आपको टाइमली मुयस्सर आ जाएगी। इन प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजिकल वीडियोज़ को हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ये सब वीडियो आपको तसलसल से मिलती रहेगी। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।